जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेत बाधा से पीड़ित है, भूत बाधा से पीड़ित है, कोई तंत्र उसके ऊपर है या कोई बुरी शक्ति उसके साथ में है, मसान हो, चुड़ैल हो, डाकिनी शाकिनी हो या प्रेत हो या जिन्न हो, और ऐसा व्यक्ति अगर काली चालीसा का पाठ करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करता है तो उसके साथ में क्या क्या होता है। मान लीजिए आपके अंदर कोई प्रेत है या आपके किसी जान पहचान वाले के अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है। अब होता क्या है कि जब किसी के अंदर कोई प्रेत होता है, कोई मसान होता है, कोई नेगेटिव शक्ति होती है, तो वो शक्ति हर पल उस व्यक्ति के साथ में रहती है। हर पल, चौबीसों घंटे, हर समय वो शक्ति उस व्यक्ति के आसपास ही होती है, उसके शरीर के अंदर होती है, कभी शरीर के बाहर होती है, कभी शरीर के सिर पे बैठ कभी सिर पे बैठती है, कभी हाथ पे बैठती है, कभी कंधे पे बैठती है, कभी पेट में बैठती है, कभी कहीं बैठती है। और हमेशा वो शक्ति, वो नेगेटिव शक्ति उस व्यक्ति के आसपास मंडराती रहती है और उसको कष्ट देती रहती है उस व्यक्ति को। ना तो उस व्यक्ति को नींद आएगी सही से, ठीक है, ना ही वो व्यक्ति सही से खा पाएगा। खा लेगा तो खाया हुआ उसको पचेगा नहीं, उसके शरीर में लगेगा नहीं, और शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी बनती रहेगी। कभी बुखार बन जाएगा, कभी पीलिया बन जाएगा, कभी उसको दस्त लग जाएंगे, कभी कोई समस्या हो जाएगी, कभी कोई समस्या, कभी पथरी बना देगा, कभी कोई रोग बना देगा शरीर में। तो इस तरह का जो प्रेत होता है वो इस तरह की हरकतें उस व्यक्ति के साथ में करता है। और धीरे धीरे करके वो प्रेत उसकी जो जितनी ऊर्जा होती है उसको सोखने लगता है, उसके खून को सोखने लगता है, उसकी प्राणवायु को सोखने लगता है, उसकी ऊर्जा को सोखने लगता है, उसके आभा मंडल को खाने लगता है और अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। क्योंकि जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, इन सब का आहार ही यही होता है। ये क्या करते हैं, ये मनुष्यों की प्राणवायु को सोखते हैं, रक्त को सोखते हैं, रक्त को चूसते हैं, शरीर को खाते हैं। इन्हीं चीज़ों को खा करके अपना पेट भरते हैं और उस व्यक्ति के पेट में बैठ करके जो व्यक्ति भोजन करता है उसका भक्षण करते हैं। उसके शरीर में घुस करके जो उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं उनको खाते पीते हैं और धीरे धीरे कर करके उस व्यक्ति को, शरीर को खाते 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 ये उस व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जब ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है तो ये तो उसको मार ही डालते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में लग जाए, अपने मन को पक्का करके, एक दृढ़ संकल्प करके कि मुझे करना है तो करना है और मुझे अपने अंदर की प्रेत बाधा को ख़त्म करना है। दृढ़ संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है, आपका मनोबल बहुत बड़ी चीज़ है, आपका आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है। वो जब दृढ़ संकल्प करके आप बैठ जाओगे पूजा पर और आप हनुमान चालीसा या माता काली की चालीसा या माँ दुर्गा की चालीसा पढ़नी शुरू कर दोगे, तो होगा होगा क्या कि जब आप चालीसा पढ़ोगे तो आप माता रानी की स्तुति कर रहे हो, यानी कि माता रानी को आप पुकार रहे हो, बार बार उनको बुला रहे हो, उनके चरित्रों का बखान कर रहे हो, उनको प्रसन्न कर रहे हो। तो माता रानी आपकी पुकार सुननी शुरू कर देती हैं। अब क्या होगा कि माता रानी को जैसे ही आप पूजा पाठ करने के लिए उनकी बैठोगे, चालीसा पढ़नी शुरू करोगे, तो उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या होगी कि एक पॉजिटिव शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति, एक भयंकर ऊर्जा, एक भयंकर एनर्जी आपकी ओर आनी शुरू होगी, जो कि देवी देवताओं की होती है। हनुमान जी की ऊर्जा, माता काली की ऊर्जा, माँ दुर्गा की ऊर्जा आप तक आनी शुरू हो तो उस प्रेत को दिक्कत होने लगती है। उस प्रेत को इतनी परेशानी होने लगेगी कि उसको ना ये लगेगा कि पता नहीं कोई चीज़ मुझे जला रही है, कोई चीज़ मुझे खा रही है, कोई चीज़ मुझे तंग कर रही है। अब जब वो प्रेत परेशान होगा तो वो आपको परेशान करना शुरू करेगा कि पूजा पाठ छोड़ और उठ यहाँ से, जल्दी ख़त्म कर ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद कर। वो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में पैदा करना शुरू कर देगा कि तुझे पूजा नहीं करनी, ये सब बेकार की चीज़ है, देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है, ये सब बकवास है, फलाना, ये ढोंग है, वो ढोंग है, ये सब करना, ये ऐसे विचार वो आपके मन में पैदा करना शुरू कर देगा। अब कुछ लोग तो विचलित हो जाते हैं, कुछ लोग उस प्रेत की बात को अपने मन की बात समझ करके
छोड़ देते हैं पूजा पाठ, तो वो प्रेत फिर से उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और जो लोग अपने मन की बात नहीं सुनते, जो लोग पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बैठ जाते हैं कि नहीं हमें करना है, चाहे हमारे साथ अच्छा हो चाहे हमारे साथ बुरा हो, जो होगा माता रानी देख लेंगी, जो होगा हनुमान जी बाबा देख लेंगे, वो व्यक्ति लगा रहता है। अब एक दिन पाठ किया, उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो क्या होगा कि वो आपको परेशान करेगा। फिर दूसरे दिन पाठ किया, फिर आपको और परेशान करेगा। तीसरे दिन पाठ किया आपने, वो आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगा। कम से कम 10-15 दिन 20 दिन ऐसे ही आपके साथ में होता रहेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, और ज़्यादा आपके पेट में दर्द होगा, और ज़्यादा आपके सिर में दर्द होगा, और ज़्यादा आपके शरीर में दर्द होगा, और ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि वो प्रेत आपको पूजा पाठ नहीं करने देना चाहता। वो ये चाहता है कि पूजा पाठ नहीं करनी, क्योंकि पूजा पाठ आप करोगे, चालीसा का पाठ करोगे, तो उसको परेशानी होगी, देवी देवता की शक्ति आपके अंदर आनी शुरू होगी। आपके आसपास जो देवत्व की शक्तियाँ हैं वो जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। जो उनके दूत हैं, माता रानी की योगिनियाँ हैं, माता रानी की शक्तियाँ हैं, वो आपके पास आनी शुरू होंगी, और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे करके वो ख़त्म कर देंगे, और आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके काम सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। तो इसीलिए वो प्रेत नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करो, आप चालीसा को पढ़ो। 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना वो आपको इतना ज़्यादा परेशान करेगा कि आप या तो पूजा पाठ छोड़ दोगे, या फिर आप उस प्रेत के ही काबू में आ जाओगे। तो आपको दृढ़ संकल्प कर लेना कि नहीं, हमको तो पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन जैसे ही आपका 1 महीना बीतेगा, जैसे ही आपके 1.25 महीने बीतेंगे, वो प्रेत नष्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी ऊर्जा देवी शक्तियों के माध्यम से, देव शक्तियों के माध्यम से बाधित होना शुरू हो जाएंगी और ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। वो प्रेत जलना शुरू हो जाएगा, वो प्रेत नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो आपका शरीर छोड़ करके भाग जाएगा। तो 1.25 महीने 1 महीने का समय होता है। 1.25 महीने 1 महीने आपको पूरे मन पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो आपके मन को विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी। जो उसने आपके शरीर पे काबू कर लिया है, वो धीरे धीरे करके आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। जो आपके रोम रोम में उसकी उसकी शक्ति एकदम समाहित है, उसका पूरा शरीर समाहित है आपके रोम रोम में, उसके कब्जे में है, वो छूटना शुरू हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका शरीर छोड़ करके ऐसे भाग जाएगा, और दोबारा से कभी आपके पास तक नहीं लौटेगा। लेकिन आपको अपनी पूजा पाठ बंद नहीं करनी है। आप अपनी पूजा पाठ जैसे कर रहे हो वैसे ही आपको हमेशा करते रहना है, और कोई लंबी पूजा पाठ नहीं करनी। सिर्फ नॉर्मल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बस सिंपल सी आपको एक धूप बत्ती जलानी है, और सिंपल सा आपको एक देसी घी का दिया जलाना है। अगर हनुमान जी की कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, तो देसी घी का दिया जलेगा। माता काली की कर रहे हो या भैरव जी की कर रहे हो, तो सरसों के तेल का दिया जलेगा। धूप बत्ती दोनों में जलेगी, तीनों में जलेगी। ठीक है। और आपको चालीसा ले लेनी है। चालीसा पढ़िए, स्तोत्र पढ़ सकते हो तो स्तोत्र पढ़िए, नहीं तो सिंपल चालीसा पढ़िए। काली चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। सिर्फ एक पाठ ही पर्याप्त है रोज का। एक पाठ सुबह कर लो, एक पाठ अगर आपके पास समय है तो एक पाठ शाम को कर लो। अगर आपके पास समय नहीं है तो एक पाठ कर लो किसी भी टाइम, जब आपको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी आपको समय मिले। सिर्फ एक पाठ करिए, और 1-1.25 महीने में देखिए कि आपका प्रेत खुद ब खुद आपके शरीर को छोड़ करके भाग जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। दोबारा से उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके शरीर में प्रवेश भी कर सके। ठीक है। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।